झारखंड चुनाव जीतने के बाद जेएमएम सुप्रीमो और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली में हैं। दिल्ली प्रवास में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। दोनों ने पहले पीएम मोदी से मुलाकात की, फिर बाद में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की है। आपको बता दें कि जब हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल दोनों जेल में बंद थे, तो कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल ने अपने पतियों की आवाज बनकर एक दूसरे को काफी सपोर्ट किया था। सुनीता केजरीवाल झारखंड भी गई थीं। आज वही खुशी दोनों के चेहरे पर साफ दिखी। राजनीति में कभी कभी किसी की एक्सीडेंटल एंट्री भी वरदान साबित हो जाती है। कल्पना सोरेन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। झारखंड चुनाव के नतीजे के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी के पूरे कैंपेन पर कल्पना सोरेन का कैंपेन भारी पड़ गया। महिलाएं खासकर इस चुनाव में कल्पना सोरेन के चेहरे पर जेएमएम को वोट कर दिया। कल्पना सोरेन राजनीति में आई तो थी दुर्घटनावश, लेकिन आने के बाद लोगों के दिलो दिमाग पर ऐसे छा गई हैं कि अब हेमंत सोरेन से ज्यादा कल्पना सोरेन की चर्चा हो रही है। कल्पना सोरेन की सभाओं में जुट रही भीड़ और फिर पूरे राज्य में उनकी सभाओं की डिमांड काफी कुछ किस्सा बयां कर रहा था। पूरे झारखंड में हेमंत सोरेन से ज्यादा कल्पना सोरेन का कार्यक्रम लगा था। एक दिन में कल्पना सोरेन 7 से 8 सभाएं कर रही थीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट को तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस कैंडिडेट्स भी अपने विधानसभा क्षेत्रों में कल्पना सोरेन के ही प्रोग्राम की डिमांड कर रहे थे। झारखंड में चुनाव में कल्पना सोरेन का चेहरा और उनके बातचीत करने का अंदाज हेमंत सोरेन से बिल्कुल अलग था। हेमंत जहां सख्त मिजाज के हैं, वहीं कल्पना सोरेन सरल स्वभाव की मालूम पड़ती है। कल्पना का मासूम चेहरा और बात करने का तरीका आदिवासियों को काफी लुभाया। कल्पना मुर्मू सोरेन राजनीति में तो आई थी अचानक, जब पति भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले गए थे, लेकिन अब झारखंड विधानसभा चुनाव में उनकी सभाओं में हेमंत सोरेन की सभाओं से भी ज्यादा भीड़ जुटने से कहा जा रहा है कि वह लंबी राजनीतिक पारी खेल सकती हैं। कल्पना सोरेन बीते चुनाव में एक मजे हुए नेता की तरह जनता से संवाद कर रही थी। बात करने का लहजा हो, चाहे वह आदिवासी भाषा हो या फिर हिंदी सभाओं में वह धारा प्रवाह बात करती हैं। उनके शरीर का आव भाव से साफ लगता है कि वह जो कुछ भी बोलती है वह करती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कल्पना सोरेन के इस नए अवतार से बीजेपी नेताओं को नींद उड़ गई है। फिलहाल कल्पना सोरेन के कद का झारखंड बीजेपी में कोई ऐसा महिला नेता नहीं है जो जवाबी हमला बोल सके। झारखंड जीत के बाद पहली बार हेमंत सोरेन पत्नी के साथ दिल्ली आए हैं। शपथ ग्रहण का निमंत्रण दे रहे हैं। मंगलवार को दोनों ने पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। मूल रूप से ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली कल्पना सोरेन ने अपने राजनीतिक जीवन में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जिससे उन्हें जनता का अपार समर्थन और प्रशंसा मिली है। उनके नेतृत्व और समर्पण ने इतनी गहरी छाप छोड़ी है कि हेमंत सोरेन झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन झारखंड और उनके गृह राज्य ओडिशा के कई लोग उन्हें मुख्यमंत्री की भूमिका निभाते हुए देखने की तीव्र इच्छा व्यक्त करते हैं। यह व्यापक मान्यता न केवल झारखंड के लोगों के लिए बल्कि ओडिशा के लोगों के लिए भी गर्व का क्षण है, खासकर उनके जन्मस्थान मयूरभंज के लिए, जो उनकी प्रेरक यात्रा और राज्यों में उनके द्वारा किए गए प्रभाव को दर्शाता है।